Hello everyone, welcome back to another video and another day of my life. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आई एम अ कैबिन क्रू एंड आई एम फ्लाइंग सिंस लास्ट मोर देन 14 ईयर्स और उसके अलावा मैं एक मदर भी हूँ ऑफ अ सन। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैंने इस वीडियो के बारे में बहुत बार सोचा कि मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। बट ना फिर क्या होता है कि कई बार ना आप सोचते हो कि कुछ चीज़ें तो आप भूल जाते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि यार मैं बात करूँ या ना करूँ। बट फिर मैंने सोचा फाइनली आई विल मेक दिस वीडियो और इसके अंदर मैं अपना जो ट्राइमेस्टर जर्नी है उसके बारे में बात करूँ कि अगर किसी को इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प हो सके, जो भी मदर बनने वाले हैं या फिर जो ऑलरेडी मदर हैं, जो कंसीव कर चुके हैं, तो उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उन्हें समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे मूड स्विंग्स होते हैं और क्या आपकी ट्राइमेस्टर जर्नी होती है। तो मैंने सोचा कि आई विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल जस्ट स्टार्ट माई वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं काफ़ी टाइम से रेगुलरली वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। इफ़ यू हैवंट वॉच माई एनी ऑफ द वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियो। आई हैव स्टार्टेड मेकिंग व्लॉगिंग, ठीक है। मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, व्लॉगिंग भी करती हूँ, फैमिली व्लॉग ड्रामा चलता है, मेरे बेटे का भी वीडियोस मैं डालती रहती हूँ, उसका एक इंस्टाग्राम चैनल भी है। उसके अलावा मैं कैबिन क्रू जर्नी और कैबिन क्रू से रिलेटेड भी वीडियोस डालती हूँ। तो इफ़ यू हैवंट वॉच प्लीज़ गो हैड एंड वॉच द वीडियो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो नाउ। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो कैसा था। पहले हम लोग यहाँ पे नहीं रहते थे, पहले हम लोग रहते थे चंडीगढ़ में, ठीक है। सो बेसिकली जब मैंने कंसीव किया था तो मैं चंडीगढ़ में थी। तो हुआ ये कि एक्चुअली हम लोगों को ये था, मुझे ये था कि मुझे 30 से पहले बेबी चाहिए चाहिए, हर हालत में चाहिए। मैंने अपना माइंड सेट किया हुआ था, ठीक है। सो वी वर नॉट, ऐसे नहीं बोल सकते कि प्लानिंग नहीं थी, बट वी वर प्रिपेयर्ड कि बेबी हमें जल्दी कंसीव करना है और अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड और नहीं होता है तो इट्स ओके, जैसे जैसे टाइम चलेगा। बट सडनली एक दिन क्या हुआ, मैं आई हुई थी अपने लेओवर पे, दिल्ली लेओवर पे। और दिल्ली लेओवर पे मैं अगर आई हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपनी मम्मी के पास जाऊँगी। तो मैं रुकी हुई थी मम्मी के पास और वहाँ से फिर मेरी थी फ्लाइट वापस चंडीगढ़ के लिए। 2-3 सेक्टर ऑपरेट करके मैं जा रही थी। तो तब तक कुछ भी नहीं था, कोई वो नहीं था, कुछ अपडेट कुछ नहीं था। तो मैं जैसे ही अपने घर से निकली तो मम्मी ने मेरा लंच वंच पूरा पैक करके रखा हुआ था, लंच डिनर सब दिया हुआ था और मैं फ़्लाइट के लिए निकल गई। तो जैसे ही मैं फ़्लाइट के लिए, मेरा फर्स्ट सेक्टर तो मैंने ऑपरेट कर लिया बहुत आराम से। सेकेंड सेक्टर में सडनली मुझे पता नहीं राइट साइड में बहुत तेज़ क्रैम्प आया। तो मेरे को लगा कि शायद ऑब्वियसली अभी ये मेरा पीरियड्स का टाइम है इसीलिए मुझे ये क्रैम्प्स आ रहे हैं और मैं शायद अभी मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ है। और वो एकदम से ठीक हो गया। उसके बाद जब मैंने थर्ड सेक्टर ऑपरेट किया जिसमें मैं चंडीगढ़ पहुंचने वाली थी, मुझे फिर से एक क्रैम्प आया और मेरे को मतलब वो इतना पेन हुआ, एकदम से मैं बैठ गई और मैंने टाइम लिया। तो मेरे जो आसपास का क्रू था उन्होंने पूछा कि आपको क्या हो गया ये वो। मैंने कहा यार सडनली आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो मैंने जैसे जैसे पानी पिया, थोड़ा सा गर्म वाटर बॉटल लगाया और मुझे थोड़ा आराम मिला और फिर मैं लैंड होके घर चली गई। अब क्या हुआ, मुझे था कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, दैट इज़ वाई आई एम गेटिंग दीज क्रैम्प्स। ऑब्वियसली आपको तभी होता है। 2 दिन निकल गए, मेरे पीरियड्स नहीं आए। मतलब कि उस क्रैम्प के बाद मुझे 3-4 दिन हो चुका था। तो मैंने सोचा यार मुझे पीरियड्स के क्रैम्प आ रहे हैं लेकिन मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो बात है। तो मैंने ऐसे ही, मुझे दिमाग में था कि चलो लेट्स जस्ट डू इट। मैंने चेक किया एंड इट वाज पॉजिटिव। तो मैं बहुत खुश। बट उस दिन मैं घर पे अकेली थी चंडीगढ़ में, मतलब मैं अकेली थी। तो मैंने देखा, आई वॉज सो हैप्पी सो हैप्पी। मेरी खुशी नहीं रुक पा रही थी। तो मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताया, ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। हम लोग दोनों बहुत खुश हो गए। अब हमें ये था कि घर पे बताना है कि नहीं बताना है। तो हम लोग रुक गए थोड़े टाइम के लिए, 1 हफ्ता रुक गए। मैंने सोचा कि बोलते हैं ना कि पीरियड्स के कुछ टाइम के बाद ही आप बता सकते हो, ऐसे ही ऐसे, तो एक प्रोसीजर होता है जो भी है। तो मैंने उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग 1 वीक तक वेट किया और 1 वीक तक हमने किसी को नहीं बताया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने फैमिली मेम्बर्स में जो भी बड़े हैं सबको बताने लगे। पहले हमने, जैसे मेरी सिस्टर इन लॉज जो हैं दोनों, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, पहले हमने उनको बताया। फिर धीरे धीरे हमने पेरेंट्स तक, हम मतलब फिर मैंने अपने सिबलिंग्स को बताया, फिर हम पेरेंट्स तक आए, फिर उसके बाद हम इन लॉज तक गए। हमने ऐसे करके मतलब धीरे धीरे सबको बताना शुरू करा।
तो सबने उसके बावजूद भी यही बोला कि अभी कुछ मत बोलना, अभी किसी को मत बोलना, अभी 3 मंथ्स का वेट करो, या फिर अभी तो रुक जा, मे बी पीरियड्स लेट हो जाए, 20 दिन ये वो ऐसा हो जाता है। तो मैंने बोला ओके ठीक है। बट 15-20 दिन इन सब चीज़ों में निकल चुके थे। अब हुआ ये कि 15-20 दिन के बाद मुझे ना ज़्यादातर क्रैम्प्स आने लगे थे। तो रात को कभी 2 बजे 2:30 बजे उठ के ना मेरे को एकदम से पेट में दर्द होता है बहुत बुरी तरह। मैं ऐसे चिल्लाने वाली हालत हो जाती थी कि मेरे को इतना पेन हो रहा है, ये हो रहा है। तो हस्बैंड ने बोला कि अगर बार बार होगा ना तो हम लोग दिखा लेंगे। बट फिर मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह से बात की तो उन्होंने बोला कि जब तक कुछ ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं होती है तो इट्स ओके। और उनका भी यही कहना था कि ऐसा नहीं होता है। बट नाउ ऑब्वियसली टुडेज वर्ल्ड इज़ डिफरेंट, नाउ द जनरेशन हैज़ बीन चेंज, नाउ थिंग्स हैज़ बीन चेंज, खाना पीना सब अलग हो चुका है। पहले की लेडीज़ अलग होते थे, उन लोगों को पता भी नहीं लगता था कब उन्होंने कंसीव कर लिया, कब बेबी डिलीवर हो गया, बहुत ही ईजी प्रोसेस होता था। बट अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो मेरे साथ भी वही चीज़ें हो रही थी जो एक्चुअली में अब लेडीज़ को या फीमेल को इश्यूज़ होते हैं या जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो मेरे को ना बीच बीच में बहुत पेन होता था, क्रैम्प्स आते थे, बट मैं कुछ नहीं करती थी। मैं थोड़ा वेट करती थी और वो 15-20 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाते थे और फिर मैं सो जाती थी। 20 दिन तक ऐसा ही हुआ। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास हमें पता चल गया कि नाउ हार्ट बीट इज़ देयर एंड ऑल। और हमें पूरा स्कैनिंग वैनिंग करके हमें सारी रिपोर्ट्स आ गई थी। तो टच वुड इट वॉज एवरी गुड, एवरीथिंग वॉज फाइन एंड ऑल। तो हमें सारी चीज़ें नॉर्मली पता चल गई थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब हमारी बात आ गई थी कि डाइट, अब हमें कुछ खाना पीना है और अच्छे से खाना पीना है। बट मेरी जो मैं क्या बोलूँ, ब्लेसिंग थी वो जर्नी, बट मेरी वर्स्ट नाइटमेयर और वर्स्ट जर्नी भी चल रही थी। क्योंकि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना ज़्यादा वॉमिट हुआ है, इतना ज़्यादा वॉमिट हुआ है कि मैं कुछ खा ही नहीं पाई। मैं सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता था वॉमिट करना, दोपहर में कुछ भी खाया वॉमिट करना, शाम को कुछ भी खाया वॉमिट करना। तो मैं हमेशा प्यूकिश फील करती रहती थी। मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे मैंने सबसे ज़्यादा वॉमिटिंग की है। खाने को मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और स्मेल भी मुझे ऐसे होता था कि जैसे लहसुन की स्मेल मुझे बहुत तेज़ आती थी। और सबसे मेरा मतलब क्या ही बताऊँ गाइस, सबसे ज़्यादा यार मेरे लिए एक ट्रॉमेटाइज चीज़ थी कि मेरी चाय छूट गई थी। आई एम सच अ बिग टी लवर। मैंने अपनी लाइफ में चाय कभी नहीं छोड़ी है। हाँ, मैंने विदाउट शुगर चाय पी है जब मुझे वेट रिड्यूस करना होता है नॉल, बट मैंने चाय कभी नहीं छोड़ी। लेकिन उस वक्त मैंने चाय छोड़ दी थी, बिल्कुल चाय नहीं पीती थी मैं। और सब इतना शौक, मेरे घर वाले कहते भाई ये चाय छूट गई इसकी, तो अब क्या ही होगा। तो समझ रहे हो आप कैसी फीलिंग होती है। 3 महीने तक मैंने चाय नहीं पी, लिटरली चाय नहीं पी। और मैं सुबह क्या पीती थी पता है आपको? सुबह मेरा मन करता था ठंडा दूध या लस्सी पीने का, या फिर मौसमी का जूस। एक ये चीज़ें थी जो मुझे सुबह सुबह सुटेबल लगती थी। अगर मैं पानी भी पीती थी सुबह उठ के तो मैं वॉमिट कर देती थी, मुझे पानी भी नहीं अच्छा लग रहा था। बोलते हैं कि उस वक्त बहुत डिहाइड्रेशन होता है, आपको हाइड्रेट रहना चाहिए, लेकिन मुझे पानी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। तो मेरे को ऐसे बोलते थे कि तू पानी में ORS या कुछ ऐसी चीज़ें मिला के पी ले, नींबू मिला के पी ले, या कुछ ऐसी चीज़ें जो तुझे सूट करे। बट आई वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर, any case of water. I was able to drink lassi, cold milk and क्या बताऊँ, कर्ड एंड मौसमी का जूस, दैट्स इट। अब मैंने खाया क्या क्या, मैंने मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे खाई है लिटरली सूखी रोटी हरी मिर्च के साथ। मेरे को पहली बात तो मुझे कोई क्रेविंग ही नहीं हो रही थी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गाइज उस वक्त मेरा बर्थडे था, ठीक है, मेरा बर्थडे भी आया हुआ था उस वक्त, और हम लोग अपने बर्थडे पे बाहर गए आउटिंग के लिए। और मेरे को हस्बैंड ने बोला जो तेरा मन है वो खा ले, वो मैंने बोला ऐसा कुछ मन ही नहीं कर रहा है, तो ही ऑर्डर्ड फॉर पिज़्ज़ा। आई डिड नॉट हैव अ सिंगल, मैंने उसकी स्मेल से ही मुझे नहीं अच्छा लगा। सोचो मैं पिज़्ज़ा भी नहीं खा पा रही थी। मेरे को आज भी वो मोमेंट याद आता है, तो आई कैन रिलेटेड कि मुझसे कुछ नहीं खाया जाता था, ना पिज़्ज़ा, ना बर्गर, ना सब्ज़ी, ना कुछ और। मतलब बस सब, मतलब ऐसा हो गया था मेरी जो वो जर्नी थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, विदाउट फूड चल रही थी। लिटरली मेरा कुछ था तो वो लिक्विड बेसिस पे चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मेरा वेट रिड्यूस ना हो जाए या कुछ और इश्यू ना हो जाए। सब लोग बोलते थे कि बेबी के लिए खाओ, बेबी के लिए खाओ, बट नहीं खाया जाता है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं खाया जाता है, आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। तो मैंने क्या खाना शुरू किया, मैंने सूखी रोटी हरी मिर्च के साथ। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने फिर हरी मिर्च का अचार मंगाया
और मैं उससे खाती थी बस, कुछ नहीं, सूखी रोटी, हरी मिर्च, सूखी रोटी, और एक दो नहीं, फिर मैं 4 रोटी खा जाती थी हरी मिर्च के साथ, दैट्स इट। उसके बाद मैंने फिर शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने बोला कुछ और ट्राई कर, बिस्किट खा ले, नहीं मन करता। पार्ले जी के अलावा मैंने कोई बिस्किट नहीं खाया, मुझे पार्ले जी ही पसंद आता था, सिर्फ और सिर्फ पार्ले जी। तो मैंने पार्ले जी का बिस्किट खाया। और उसके बाद फिर मेरे को एक दिन ऐसे थोड़ा सा मन हुआ, मुझे हस्बैंड बोले कि तू नमकीन खाना पसंद करती, तू नमकीन खा ले। मुझसे नमकीन भी नहीं खाई जा रही भाई, लेकिन फिर मैंने अपना, मुझे खुद ही थोड़ा सा ऐसे मन किया, क्रेव किया कि सूखी ब्रेड और नमकीन खाती हूँ मैं विद लस्सी या दही, ऐसे इमेजिन। अभी सोच, अभी तो मैं खा भी नहीं सकती ये सब चीज़ें जो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। तो मतलब आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि ना, जब आप कंसीव करते हो, ऑब्वियसली आपकी दुनिया अलग होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाला टाइम होता है, बट आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी जो बॉडी है, आपका जो टेस्ट है, वो सब ऊपर नीचे हो जाता है। आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता है, बट मैं यही बोलना चाहूँगी, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, बट आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। मैं किसी की बातों में नहीं आती थी, मुझे कोई कुछ कहता था ये खा ले, वो खा ले, ज़बरदस्ती है वो नहीं। मुझे ऐसा होता था कि अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, और अगर मन होगा तो मैं खाऊंगी। आई ट्राइड मैगी ऑल्सो बट आई प्यूट, इमेजिन होता है ना कि मैगी कहीं शायद मैगी अच्छी लग जाए, वही मैं वो भी वॉमिट कर देती थी। तो मेरे को जंक तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं खाया जाता था। ये हो गई खाने की बात। नाउ माई हेल्थ, मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी लेथार्जिक, मुझे सिर्फ और सिर्फ नींद आती थी। मैं सिर्फ सोना प्रेफर करती थी, मुझसे काम नहीं होता था। तो मेरे घर वाले, मेरे सिस्टर इन लॉ कहते थे, सब लोग कहते थे, मदर इन लॉ वगैरह, कि यार अभी से तू कुछ काम नहीं करेगी तो एक्टिव कैसे रहेगी, अभी से तो इतनी लेथार्जिक। मुझे कोई असर नहीं होता था, मैं सिर्फ सोना प्रेफर करती थी, मुझे बस नींद आती रहती थी। मैं उठती थी सुबह और अपना वॉमिट वगैरह किया, थोड़ा बहुत वॉक किया, मुझे फिर नींद आने लग जाती थी। मतलब लिटरली मेरे को इतना अच्छा लगता था सोना। तो सब लोग बोलते थे, मैं कोशिश करती थी। और अगर मुझे कोई सोने के लिए टोक देता था कि इतना मत सो, जैसे मेरी मम्मी या मेरी मदर इन लॉ बोलते थे कि नहीं सोना नहीं है, उठो, थोड़ा वॉक करो, एक्टिव रहो, कुछ किचन में बना ले, कुछ खा ले, मेरे को रोना आ जाता था। मेरे मूड स्विंग्स ऐसे हो गए थे पूरा, मतलब कि मेरा हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, बट इतना ज़्यादा होते हैं ये मुझे नहीं पता था। ऐसे हो जाती थी मैं पूरी ऐसी, जब मुझे यूँ कहते थे ना कि तू सो मत या तू ये कर ले, मुझे ऐसा लगता था मेरे को कोई ज़बरदस्ती कुछ बोल रहा है। एंड उस टाइम पे मुझे सिर्फ और सिर्फ नींद आती थी। बट हस्बैंड ने बोला कि तू सो। जब मैं मम्मी के पास आती थी तो मम्मी बोलती थी कि भाई उठ ले उठ ले उठ ले, बट मैं कहती थी मुझसे नहीं उठा जा रहा है, मैं नहीं उठ सकती हूँ। तो मैं सिर्फ सोती रहती थी। मुझे इतनी नींद आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया भर की नींद अब ही सिर्फ मैं ले सकती हूँ, उसके बाद पता नहीं मुझे मेरी कितनी नींदें उड़ने वाली हैं। सो आई यूज टू लाइक स्लीप अ लॉट। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली जर्नी। अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ। सो गाइज, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा थोड़ा सा चीज़ें ठीक होने लगी। मतलब कि मुझे वॉमिटिंग कम आती थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यूकिश तब फील होता था जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो, या मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ अलग हो, तभी मुझे वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती थी, वरना आई वॉज नॉर्मल। बट सच बताऊँ, मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती थी। ऐसा बोलते हैं ना कि आपको मीठा खाना पसंद आएगा, या आपको कुछ चटपटा खाने का मन करेगा, या आपको कुछ मिर्ची वाला खाना, मतलब समथिंग लाइक दैट। मेरा कोई ऐसा क्रेविंग का मूड नहीं होता था। आई वॉज वेरी न्यूट्रल। तो मैंने ये सोचा कि मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, उसमें मैंने ढंग से खाया पिया नहीं है अब, लेकिन मैं अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखूँगी। तो सुबह उठते ही मैं बहुत सारे नट्स खाती थी। मतलब क्या नट्स, तो मेरा कीवी खाती थी और नट्स खाती थी, बहुत खाती थी। और कीवी का इफेक्ट तो आज भी मेरे बच्चे में मुझे दिखाई देता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर, तो क्या होता था कि मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मैं ऑफिस जाती थी। मैंने ना, ऑब्वियसली जब आप फ्लाइंग में होते हो तो यू कैन नॉट फ्लाई व्हेन यू टेल देम दैट यू आर पॉजिटिव, यू आर कंसीविंग। तो वो आपका जो भी रोस्टर है वो पूरा चेंज कर जाते हैं, और एंड उस टाइम पे आप फ्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने ऑफिस ड्यूटी जो है वो ज्वाइन कर ली थी। वो अल्टरनेटिव असाइनमेंट आपको दे देते हैं थोड़े टाइम पीरियड के बाद। मैंने फर्स्ट 3 महीने कुछ काम नहीं किया, मैं घर में ही थी। 3 महीने मैंने सिर्फ रेस्ट किया, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने जाना शुरू किया था।
तो जहाँ आप फर्स्ट में भी सकते हो, बट मेरी हालत थी नहीं इतनी। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में ये हुआ कि मैं थोड़ी सी न्यूट्रल हो गई। तो सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकलती थी, मैं बहुत सारे नट्स लेके निकलती थी, रात को सब भिगो के रखती थी, सब लेके जाती थी अपने टिफ़िन में, कीवी वगैरह फ्रूट्स लेके जाती थी। और मैंने बनाना खाया। अब सुबह उठते ही मैं बनाना, अच्छा चाय तक मैं अभी भी वापस नहीं आई थी, चाय मेरे को अभी भी पसंद नहीं थी, मैं चाय नहीं पी रही थी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आके भी मैं चाय नहीं पीती थी, ऐसी मेरी हालत थी। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेट इट बी नाउ। चाय मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैं उसके लिए क्रेविंग भी नहीं होती थी, तो मन ही नहीं करता था। तो मैं अपना नट्स खाती थी, कीवी खाती थी, सुबह सुबह मौसमी का जूस पीती थी, और उसके बाद जो भी ब्रेकफास्ट में मैं बनाती थी या खाते थे हम लोग, वो खा लेती थी। अब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर ऐसा हो गया कि बहुत ही न्यूट्रल चल रहा था, कोई ऐसे क्रेविंग नहीं हुई। बट मुझे, और ना ही मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत ना स्पॉटिंग होने लगा था, मुझे थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुआ। बट ऐसा कहते हैं इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, बट मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल था, बहुत कम स्पॉटिंग थी। फिर भी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर सेड इट्स नथिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन, द बेबी इज़ फाइन, यू आर ऑल्सो फाइन, नथिंग इज़ देयर, इट्स जस्ट दैट sometime obviously lot of thing happens inside your body, blood circulation, hormonal changes, and obviously आप थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अप एंड डाउन कर रहे हो, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है। बट एवरीथिंग वाज नॉर्मल, ठीक है। तो वही सब हुआ मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मुझे इतना इशू नहीं आया। फाइनली अब मैं पहुंच गई थी थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब फिर से एक अलग रोलर कोस्टर चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। तो जब मैं फाइनली थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंची, मेरी हालत इतनी फिर से ख़राब होने लग गई, ख़राब इन द सेंस वॉमिटिंग प्यूकिश कुछ नहीं होता था, बट मैं बहुत थकने लग गई थी। सपोज़ अगर मैंने थोड़ा सा भी वॉक किया, ब्रेथलेसनेस होनी शुरू हो जाती थी। और उसके बाद उसके अलावा क्या होता था, क्रेविंग में मैं अब भी नहीं आई हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने धीरे धीरे चाय पीनी शुरू कर दी थी। और चाय इन द सेंस वो भी इसीलिए क्योंकि उस वक्त ना ठंड आ गई थी। राजे वाज बॉर्न इन नवंबर, तो आप ये समझ लो कि सितंबर अक्टूबर में ऐसा कुछ चल रहा था सीज़न, जैसे बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है, या थोड़ी थोड़ी ठंड है। तो मैंने ना थोड़ा सा मैं चाय पे आ गई थी, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं था। मैंने अपनी ट्राइमेस्टर जर्नी में मीठा नहीं खाया। और जबकि मेरे फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स बोलते हैं कि अगर आप मीठा खाते हो, बहुत मीठा खाते हो ना, तो बच्चे बड़े मीठे मीठे और शांत होते हैं, जो कि मेरा बेटा नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने मीठा खाया ही नहीं, मुझे मीठा पसंद ही नहीं था। मेरे लिए केक ऑर्डर करता था कोई, ऐसे ज़्यादा था, मेरे लिए कोई डोनट्स ऐसे ज़्यादा था, ब्राउनी ऐसे ज़्यादा था। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरी क्रेविंग स्पाइसी फूड, मैं आ गई थी स्पाइसी फूड पे। और स्पाइसी में भी आपको पता है मुझे क्या अच्छा लगता था, समोसे, नॉर्मल समोसे नहीं, स्पाइसी वाले समोसे विद रेड चटनी, ठीक है, ये खाया है मैंने। उसके अलावा भुजिया, नमकीन, वो वाली नहीं जो नॉर्मल होती है या खट्टी मीठी होती है, जो हल्दीराम्स की जो स्पाइसी वाली नमकीन होती है ना, वो मैं खाती थी। स्पाइसी वाली नमकीन या फिर आलू भुजिया जिसमें बहुत मिर्ची हो। और तीसरी चीज़ मैं खाती थी सब्जी, लेकिन स्पाइसी तरी वाली। मतलब सोचो मैंने कितना स्पाइसी खाना खाया है। मेरे स्किन पे भी दिखने लगा था स्पाइसी, पूरी स्पाइसीज, बट लेकिन मैंने खाया क्योंकि वो क्रेविंग मेरी थी। और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे छूट दे रखी थी, तो उन्होंने कहा था जो तुझे अच्छा लगे तो वो खा, क्योंकि वो सब लोगों ने देखा कि इसको कोई क्रेविंग नहीं हो रही है, इसका कोई मन ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब लकीली आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी मम्मी मेरे घर के पास रहती थी। आई एम सो ब्लेस्ड। भाई अगर आप कंसीव कर चुके हो, आप प्रेग्नेंट हो, और अगर आपकी माँ आपके पास है, दिस इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग एवर, आई एम टेलिंग यू गाइज। बिकॉज आपको जो खाना है या जो चीज़ चाहिए, जो भी हेल्प है, वो आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो। तो मेरी मम्मी मुझे छुट्टी वाले दिन तो खाना मेरे लिए टिफ़िन आता ही आता था, प्लस मुझे जब भी कुछ खाना होता था मैं उनको बोल देती थी कि आप कुछ भिजवा देना, प्लीज़ कुछ भिजवा देना। मेरे घर में ऑलरेडी थोड़ा सा मसालेदार खाना खाते हैं, लेकिन उस वक्त मेरी मम्मी ने और मसाले तड़के वड़के लगा के मुझे खिलाया है। जैसे मुझे करेला भी खाना है तो स्पाइसी,
और मेरे लिए तरी वाली सब्जी आती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि ओवर ईटिंग की वजह से या फिर शायद थोड़ा मन नहीं होता था तो मैं प्यूक कर देती थी या मैं वॉमिट कर देती थी, लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। थर्ड ट्राइमेस्टर में हाँ मेरे को बहुत हैवी फील होता था, जिससे क्या होता था, आपको भूख लगती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, आपको बहुत भूख लगती है, आप उसके चक्कर में ओवर ईटिंग कर लेते हो। ओवर ईटिंग के चक्कर में आपको बिल्कुल ऐसे हैवी हैवी फील होने लगता है कि बेबी ऊपर आ रहा है या खाना यहीं पे अटक गया, जिसकी वजह से आप ब्रेथलेसनेस हो जाते हो। तो वो थोड़ी सी इशू होते हैं। तो मुझे अब मेरे लिए भी एक लेसन है ये, तो मैं यही बोलूँगी कि ना जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में खाओ तो आप थोड़े थोड़े पोर्शन में खाओ, दैट विल हेल्प यू। मुझे ये समझने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं ना पागलों की तरह खाने लग गई थी। मैंने इतने दिन से खाए, मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर ऐसे गया, फर्स्ट भी ऐसे गया, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं कूद पड़ी खाने पे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा 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 मील खाओ, वो आपकी बॉडी के लिए भी ठीक रहेगा और आपको मतलब इनसाइड कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बेबी के लिए भी ठीक रहेगा। तो मैंने फिर ऐसे खाना शुरू किया था। तो धीरे धीरे मैं थोड़े थोड़े मील पे आई थी, बट आई यूज टू ईट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, बट स्पाइसी फूड, नॉट लाइक नॉर्मल। तो ये सब मैंने खाना शुरू किया और फिर उसके बाद मैं वॉक के लिए निकलती थी या फिर मैं थोड़ा सा घूमती फिरती थी, बट मैं थोड़ी लेथार्जिक हो गई थी। 9th मंथ में आते आते मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी, ना ही मुझसे ज़्यादा वॉक होता था, ना ही मुझसे ज़्यादा चला जाता था। सो दैट्स हाउ माई थर्ड ट्राइमेस्टर वेंट। मैं आप लोगों को यही बताती हूँ कि देखो, आपका जो भी ट्राइमेस्टर जर्नी है, सबका बॉडी अलग अलग है, सबका बॉडी आप अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग तरीके से आपको ट्रीट करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, आप उस हिसाब से ही खाओ पियो। अब मेरी जर्नी ऐसी थी, बट आप लोगों की डिफरेंट होगी। मैं आपको बस यही बोलती हूँ, जो आपका मन करे वो खाना, हेल्दी खाओ, अनहेल्दी मन कर रहा है इट्स ओके, बट आप हेल्दी भी खाओ। जैसे कि अगर आपका फ्रूट्स मन नहीं कर रहा है, बट आप एक दिन में एक फ्रूट तो खा सकते हो ना, तो आप फ्रूट्स खाओ, आप नट्स खाओ, आप जूसेस पियो, ठीक है। अगर आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हो तो जूस पियो, मतलब कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लो। अगर आप जैसे फ्रूट नहीं खा पा रहे हो, जूस पी लो, जूस नहीं पी पा रहे हो तो फ्रूट्स खा लो, कोई स्मूदी बना लो फ्रूट्स का या कुछ और खा लो, नट्स खा लो, नट्स खाने का मन नहीं कर रहा तो नट्स का पाउडर बना लो, आटे के अंदर पीस लो। ये सब मैं करती थी, मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं खाया जाता था सेकंड ट्राइमेस्टर में भी, तो ये सब मैं करती थी। घिया वगैरह नहीं मन करा, घिया कस ली, उसको आटे में डाल लिया, उसका पराठा बना लिया, या फिर दही में घिया कस के डाल ली, थोड़ा ऊपर से नमक डाल लिया, मतलब क्योंकि आपकी बॉडी को हेल्दी और न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, आपकी बेबी को तो चाहिए, सो यू हैव टू ईट। अब अनहेल्दी मन कर रहा है, ठीक है, अगर अब मेरे शाम को 5 बजे मैगी खाने का मन कर रहा है तो मैं इतना सा मैगी बना लेती थी और खा लेती थी। अब मेरा अगर पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, वैसे मेरा पिज़्ज़ा पूरे 9 मंथ्स में बिल्कुल मन ही नहीं किया, बट अगर आप लोगों का मन करता है तो ठीक है, आप थोड़ा मंगा लो, स्मॉल पिज़्ज़ा मंगा लो, 2 स्लाइस खा लो उसका, 2 किसी और को दे दो, ऐसे करके आप थोड़ा सा खा लो। अनहेल्दी इट्स नॉट कि इट्स हार्मफुल फॉर यू, इट्स हार्मफुल फॉर योर बॉडी। आई मीन टू से यू शुड ईट हेल्दी, बट अगर थोड़ा सा अनहेल्दी खा लोगे तो कोई बात नहीं, आपकी बॉडी है, मतलब ये मेरा कहना है। देखो फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, बट मेरा ये कहना है कि आपको जो अच्छा लगे आप वो खाओ, ठीक है। और मैंने ऐसे करके ही अपना पूरा टाइम निकाला, एंड टुडे आई वुड से दैट आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतना प्यारा बेबी मिला है, इतना सुपर एक्टिव बेबी मिला है कि ये रुकता ही नहीं है। मैं कभी कभी बोलती हूँ यार भाई तू कब थकेगा, या हम तेरे को थकाने के लिए क्या करें। सो मुझे लगता है ये ऑल बिकॉज ऑफ दिस। मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई अपने ट्राइमेस्टर जर्नी में शायद इसलिए थी क्योंकि ये अंदर से आराम ही नहीं करता था और मुझे थका देता था। दैट्स वॉट पीपल से। तो मैं भी इसीलिए बोल रही हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं कोई यहाँ पे वो नहीं हूँ जिसको इतनी नॉलेज हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट्स इट फॉर माई ट्राइमेस्टर जर्नी। अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ भी तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल फॉर श्योर, आई विल अपडेट यू गाइज, आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन। और मैं बता दूंगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो आप लोग क्या उसका अल्टरनेटिव कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने बहुत जल्दी बोलने की कोशिश की क्योंकि राजे अभी सो रहा है और मैं नहीं चाहती थी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए मेरा भी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग